वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 एंड सो ऑन द नंबर लाइन। सो वहाँ पर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ थे वो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, बट यहाँ पर जो है वो डेसिमल फॉर्म में है, दैट इज़ रूट 9.3 अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक आपको ऐसे वैल्यूज़ कोई भी आ सकता है, रूट 4.5, रूट 4.7, रूट 5.3, रूट 5.9, ऐसे कोई भी वैल्यूज़ आ सकते हैं। सो ऐसे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है इसके हम 2 वीडियोज़ बनाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन पार्ट और इसके जो स्टेप्स है वो डिस्कस करने वाले, दैट रूट 9.3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका स्टेप्स क्या है, उसके कंस्ट्रक्शन क्या है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन होगा वो जस्टिफिकेशन पार्ट होगा। जैसे कि हम रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम से हम शो कर रहे थे दैट ये जो पर्टिकुलर लेंथ रूट 2 है वो कैसे आया, उसका लेंथ रूट 2 कैसे है, रूट 3 कैसे है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम ऐसे शॉर्ट में जस्टिफिकेशन दे रहे थे। ओके, बट रूट 9.3 के लिए जो जस्टिफिकेशन है वो थोड़ा सा लेंदी है, जहाँ पर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट होगा। सो नॉर्मली एग्ज़ाम्स में मैंने ऑब्ज़र्व किया इसका जस्टिफिकेशन तो पूछते नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर आप चीज़ जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो लेंथ जो है वो रूट 9.3 कहाँ से आया। अब स्टेप्स में आपको बता दूंगा, कंस्ट्रक्शन क्या करना वो बता दूंगा, बट वो आपको फील नहीं आएगा कि ये लेंथ रूट 9.3 कैसे बोल सकते हैं आप। अंडरस्टूड? तो वो चीज़ के लिए आपको जस्टिफिकेशन पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड? तो वो थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैं एक वीडियो में नहीं बना रहा हूँ। पहले आप इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट देख लीजिए एंड जस्टिफिकेशन पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अब जैसे रूट 9.3 आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो लाइन सेगमेंट जिसका लेंथ जो है यहाँ पर हम लेंगे 9.3 यूनिट्स। कितना लेंगे? 9.3 यूनिट्स। इसको मैंने ए बी दे दिया। अब 9.3 यूनिट्स मतलब अब मैं 1 यूनिट को डिफाइन करता हूँ एज 1 सेंटीमीटर। मैं 1 यूनिट को एज अ 1 सेंटीमीटर लेता हूँ, तो 9.3 यूनिट्स दैट इज़ 9.3 सेंटीमीटर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। जो भी आपको रूट के अंदर वैल्यू दिया है उतना यूनिट का आपको लेंथ ड्रॉ करना है। आप 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर ड्रॉ एज अ ले लीजिए, बिकॉज 2 लेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हाँ, अगर छोटा वैल्यू दिया होता है, जैसे आपको रूट 2.1 दिया है, ऐसा कुछ दिया है, तो आप चाहे तो स्केल जो है वो बड़ा ले सकते हैं, बट ऑलरेडी ये 9.3 ज़्यादा ही लेंथ है, तो बेटर आप 1 यूनिट को एज अ 1 सेंटीमीटर लीजिए। ओके, सो दिस इज़ 9.3 यूनिट्स दैट इज़ 9.3 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे द फर्स्ट स्टेप। नाउ द नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अब बी से आपको यहाँ एक्सटेंड करना है ये सेगमेंट को। कितना? 1 यूनिट। कितना एक्सटेंड करना है? 1 यूनिट दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। स्ट्रेट, हाँ, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए एकदम। हाँ, ओके, मतलब दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर हमने ये कितना एक्सटेंड किया? 1 यूनिट। सो दैट इज़ 1 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे वहाँ पर। दैट इज़ योर सेकेंड स्टेप। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड स्टेप क्या करना है अभी? थर्ड स्टेप इज़ यू हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, क्योंकि मुझे ए सी का मिड पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? मिड पॉइंट चाहिए। सो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर? वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ओके, सो हाउ वी कैन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अब ए सी का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, ए पे राउंडर रखेंगे एंड विल टेक मोर देन हाफ। सो ऑलमोस्ट ये रफली दिस इज़ मोर देन हाफ। आप ये मेजर करते मत बैठना कि ये जितना है फिर उसका हाफ, ये नहीं, दैट इज़ यू हैव टू टेक मोर देन हाफ। होप आपको 8th स्टैंडर्ड में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माइट भी हुआ रहेगा। अगर नहीं हुआ तो 9th स्टैंडर्ड में आपको कंस्ट्रक्शन चैप्टर आएगा, तो वहाँ पर आप सीखेंगे। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होप सभी को आता होगा, दैट हाउ वी कैन ड्रॉ। सो टेक मोर देन हाफ। आपको क्या करना है? ऊपर आर्क ड्रॉ करना है एंड नीचे आर्क ड्रॉ करना है, एंड सेम जो मेजरमेंट हमने लिया वही सी पे रखना है, ऊपर आर्क एंड नीचे आर्क ड्रॉ करना है। अंडरस्टूड? ओके, सो ए पे रखा, टेक मोर देन हाफ,
यहाँ रख सकते हैं, इतना भी रख सकते हैं। तो ऊपर आर्क कट किया, नीचे वही सेम मेजरमेंट, मूव नहीं करना है, सी पे रखा, ऊपर आर्क नीचे आर्क। अब ये जो दोनों पॉइंट हमको मिले, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज़ नथिंग बट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। दिस इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC एंड दिस पॉइंट जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज इसको हम PQ दे देते। सो PQ जो है AC को एट पॉइंट O इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दैट इज़ AC जो है उसका मिड पॉइंट जो होगा वो O होगा। क्या होगा? O, मतलब OA एंड OC दोनों क्या होगा? सेम लेंथ के होंगे। सो दैट इज़ योर स्टेप नंबर 3। अंडरस्टूड? नाउ स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 पे क्या करना है? टेकिंग O एज ए सेंटर, राउंड आपको यहाँ रखना है, एंड OC एज अ रेडियस और OA एज अ रेडियस। OC और OA तो सेम ही है, तो O पे रखिए एंड OA पे रखिए या OC पे, जिसे भी आपको कन्वीनियंट मीन्स दोनों तो सेम ही है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और O पे, एंड क्या ड्रॉ करेंगे? सेमी सर्कल। क्या ड्रॉ करेंगे? सेमी सर्कल। अंडरस्टूड? सो मैंने यहाँ रफली ड्रॉ किया तो इतना प्रॉपर सेमी सर्कल दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर क्या करना है? O पे रखना है एंड A पे सो ड्रॉ करना है। सो ये क्या हो जाएगा आपका? सेमी सर्कल। सो टेकिंग O एज अ center and OA or OC as a radius, will draw a semicircle. Understood? So that is step number 4. Now next step क्या करना है? Next step is you have to draw one perpendicular line at point B. B से जो पास हो, कहाँ से? B से। ओके, सो अब B से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और ये तो 1 यूनिट है। अब यहाँ पर एज अ प्रोटेक्टर यूज़ करके आप 90 डिग्री बना सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, सेम जैसे हमने यहाँ पर 90 डिग्री बनाया, यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो अगर एट अ पॉइंट अगर आपको 90 डिग्री बनाना है तो उसका स्टेप्स अगर आपको नहीं पता है तो क्या करते हैं हम, सपोज़ ये एक मिनट, सपोज दिस इज़ अ लाइन एंड ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट पे मुझे 90 डिग्री बनाना है। तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट पे, यहाँ ये पॉइंट पे रखा, कोई भी मेजरमेंट आर्क, यहाँ कट करूँगा और यहाँ कट करूँगा। क्या करना है, ये पॉइंट पे मैंने रखा, यहाँ आर्क और यहाँ आर्क। अंडरस्टूड? हाँ। सो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर रखना है, ये आर्क जहाँ कट किया लाइन पे, अब वहाँ पर रख के आप चाहिए तो आर्क का जो लेंथ था जो आपने प्रीवियसली यहाँ लेके कट किया, चाहिए तो वो सेम रखो या थोड़ा इंक्रीज़ किया तो भी चलेगा। ऊपर आर्क एंड नीचे आर्क, एंड सेम यहाँ पर इस पे रखेंगे, वही सेम जो यहाँ रख के आपने कट किया, ऊपर आर्क नीचे आर्क। तो अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस पे 90 डिग्री बन जाएगा। दिस इज़ नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वी आर ड्राइंग 90 डिग्री एट अ गिवन पॉइंट। ये पॉइंट पे अगर मुझे 90 डिग्री बनाना है तो क्या करेंगे, ये पॉइंट पे रख के हम यहाँ एक आर्क कट करेंगे और यहाँ एक कोई भी मेजरमेंट का, उसके बाद ये आर्क पे रख के यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहाँ रख के अभी हम ऊपर आर्क कट करेंगे कोई भी मेजरमेंट का, ऊपर आर्क नीचे आर्क, वही सेम मेजरमेंट जो आपने यहाँ रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क कट किया, वही सेम यहाँ पर रख के अगेन ऊपर एंड नीचे आर्क कट करेंगे। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे आप, तो ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ये पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, अंडरस्टूड? नाउ द सेम थिंग यहाँ पर आपको करना है। क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मुझे राउंडर यूज़ करके ही परपेंडिकुलर बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ रख के यहाँ आर्क और यहाँ रख के यहाँ आर्क कट किया, यहाँ कट किया। उसके बाद क्या करना है, इस पर रख के यहाँ आर्क कट करना है, चाहिए तो थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देना यहाँ पर, और सेम नीचे यहाँ पर, फिर यहाँ पर रखा, यहाँ और यहाँ। सो अब क्या, फिर ये और ये पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये बी से पास होगा। अंडरस्टूड? तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर पॉइंट बी। तो आपको क्या करना है, ये स्टेप में बी पे परपेंडिकुलर बनाना। अब प्रोटेक्टर यूज़ करके भी बना सकते हैं डायरेक्टली, इनकेस अगर एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं मिल रहा है या तो आप प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री इजीली बना सकते हैं। ओके, सो नाउ ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर हमने 90 डिग्री बना दिया। अब क्या करना है नेक्स्ट इस, अब ये जो परपेंडिकुलर है ये सेमी सर्कल पे जहाँ पर भी कट करेगा, तो ये जहाँ पर कट कर रहा है उसको हम क्या देंगे, पॉइंट डी नाम दे देते हैं, लेट इट बी पॉइंट डी। अंडरस्टूड? सो ये जो लेंथ बी डी है, ये लेंथ बी डी जो है वो कितना होगा मालूम है, इट विल बी √9.3 होगा।
ये बी डी जो है दैट विल बी रूट 9.3। अंडरस्टूड। बट ये नंबर लाइन हमारा ये है, हॉरिजॉन्टल नॉर्मली हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल पे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो अब एक स्टेप में हो जाएगा हमारा। नाउ बी डी इज़ रूट 9.3। अंडरस्टूड। बट आपको ये नहीं समझ में आया बी डी को हम रूट 9.3 कैसे बोल सकते हैं, समझ में आया? तो वो आपको जस्टिफिकेशन पार्ट में समझेगा। अंडरस्टूड। इसलिए मैं आपको बोलूँ जस्टिफिकेशन पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो आपको क्लियरली उसका कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये बी डी जो है वो रूट 9.3, बट मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है सपोज, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा अब एक्सटेंड कर दूँगा। ओके, नाउ टेकिंग बी डी एज अ रेडियस, आपको क्या करना है, राउंडर यहाँ बी पे रखेंगे, बी एज अ सेंटर एंड बी डी एज अ रेडियस। क्या ड्रॉ करना है, आर्क ड्रॉ करना है। क्या, बी एज अ सेंटर, बी डी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। तो ये आर्क ड्रॉ करेंगे तो अब यहाँ पर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा इसको हम पॉइंट ई दे देते हैं। क्या दे देते हैं, पॉइंट ई। अंडरस्टूड। तो अब देखो ये बी जो है उसको हम एज अ ओरिजिन है, दैट इज़ ओरिजिन, और ये बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 9.3। ये जो लेंथ होगा दैट विल बी रूट 9.3। अब देखो बी सी कितना है, बी सी कितना है, दैट इज़ 1 यूनिट ना। हमने जब इनिशियली सेकेंड स्टेप में हमने ड्रॉ किया था तो बी सी हमने कितना लिया था, 1 यूनिट। तो सपोज दिस इज़ ओ, दैट इज़ 0, ओरिजिन पॉइंट ओ, तो 0 है, तो दिस इज़ 1 यूनिट एंड ओ, इसको बी, सॉरी ये बी पॉइंट हमने दिया ऑलरेडी, इसको मैं 0 एज 0 ओरिजिन पॉइंट, तो 0 और ये हो गया 1 यूनिट एंड बी टू ई जो है ये जो लेंथ है दैट इज़ रूट 9.3 होगा। अंडरस्टूड। तो बी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। हाँ, और यहाँ पर बी डी भी जो है वो कितना है, रूट 9.3। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। अंडरस्टूड। ओके, आपको स्टेप्स कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, बट एक बोलते हैं ना एक फीलिंग जो होता है कि ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ें मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, यहाँ बी डी जो होगा रूट 9.3, बट आपके दिमाग में है रूट 9.3 कहाँ से आया, ये हाउ वी कैन से दैट बी डी एज रूट 9.3। सो उसका जस्टिफिकेशन पार्ट आप नेक्स्ट वीडियो जो हम जस्टिफिकेशन पे बनाएंगे वो आप ज़रूर देखना उसको, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो मैं एकदम शॉर्ट में फटाफट आपको ये स्टेप्स एक बार वापस बता देता हूँ। आपको क्या करना है, फर्स्ट ए बी ड्रॉ करना है, जैसे रूट 9.3 तो 9.3 ड्रॉ करेंगे, तो 9.3 यूनिट्स, तो 1 यूनिट हमने 1 सेंटीमीटर लिया। तो उसके बाद क्या करना है, बी से एक्सटेंड करेंगे अप टू सी, और बी सी जो होगा वो 1 यूनिट होगा। उसके बाद क्या करना है, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। देन तो ओ पॉइंट जो होगा दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो टेकिंग ओ एज अ सेंटर एंड ओ एज अ रेडियस और ओ सी एज अ रेडियस विल ड्रॉ अ सेमी सर्कल। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट बी पे जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो आइदर कंपास से करेंगे या अगर आपके पास प्रोटेक्टर है तो उससे भी कर सकते हैं। सो 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे एंड 90 डिग्री जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर है ये सेमी सर्कल पे जहाँ कट करेगा वो उसको कोई भी नाम दे दे, जैसे यहाँ पर हमने डी दिया। सो ये जो बी डी जो है ये लेंथ जो होगा वो रूट 9.3 होगा। कितना होगा, रूट 9.3। उसके बाद बी एज अ सेंटर लेना है और बी डी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। तो जब आर्क ये ड्रॉ करेंगे तो अगर बी डी कितना है, रूट 9.3, तो बी कितना होगा, रूट 9.3। जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ये पूरा एक सर्कल है, तो बी डी उसका सेम सर्कल का रेडियस है और बी भी सेम सर्कल का रेडियस है, तो बी कितना होगा, रूट 9.3। सो इसको हमने ओरिजिन कंसिडर किया, तो ये बी जो होगा उसका लेंथ कितना होगा, रूट 9.3। अंडरस्टूड। सो दिस हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रूट 9.3। ऐसे अब कोई भी नंबर आ जाएगा, सेम स्टेप्स करना है, सब कुछ सेम करना है। अंडरस्टूड। रूट 4.7 आ गया तो सेम 4.7 ड्रॉ करिए, फिर 1 यूनिट लीजिए, 1 यूनिट, देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट ये जो लेंथ हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ हमने 9.3 लिया था, तो वैसे वो जो भी लेंथ दिया होगा 4.7 9.3, जैसे यहाँ पर है 10.5, एनी लेंथ जो भी रहेगा वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमको वो मेजरमेंट आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो कोई भी ऐसे रूट का वैल्यू अगर आपको आ गया डेसिमल फॉर्म में अप टू 1 डेसिमल, तो आप ये मेथड यूज़ करके इजीली ड्रॉ कर सकते हैं।
होप यू हैव अंडरस्टूड. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पर हम इसका जस्टिफिकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.